वही सिकंदर कहलाता है जिसे हारी हुई बाजी जीतना आता है। दोस्तों, आप लोगों को ये शायर याद ही होगा। आखिर इस शायर में जो सिकंदर का जिक्र है वह सिकंदर कौन है और उस सिकंदर ने कौन सा ऐसा काम कर दिया था जिससे कि आज के दौर में सिकंदर का नाम इस तरह से लिया जाता है, और वह सिकंदर हमारी इस दुनिया में किस दौर में हुआ करता था। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको सिकंदर के इतिहास के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में पीला शहर में हुआ था, जो कि प्राचीन नेपोलियन की राजधानी थी। दोस्तों, सिकंदर के पिता यानी वालिद मैकेडोनिया के राजा थे और इसी वजह से सिकंदर की परवरिश एक राजकुमार की तरह हुई थी। और दोस्तों, फिलिप नामी एक मशहूर उस्ताद से सिकंदर यानी अलेक्जेंडर की शुरुआती शिक्षा शुरू हुई थी, जिनसे सिकंदर ने अपनी गणित शिक्षा और घुड़सवारी जैसी शिक्षा भी लिए थे। फिर जब सिकंदर यानी अलेक्जेंडर की उम्र 13 साल हुई तो अलेक्जेंडर के पिता उसे तीरंदाजी सिखाने के लिए अरस्तु जैसे माहिर शिक्षकों को बुलवाया था, जो उस दौर में अपनी काबिलियत से मशहूर थे। फिर अरस्तु ने सिकंदर की मुकम्मल शिक्षा करवाई। फिर जब अलेक्जेंडर 23 साल का हुआ तो उसे सल्तनत पेश कर दी गई। फिर सिकंदर के हाथ में ये सल्तनत आना ही था कि सिकंदर को वो मौका मिला जिसकी उसको तलाश थी, यानी पूरी दुनिया जीतने की। और फिर सिकंदर अपने बहादुर फौजियों के साथ मकदूमिया से इस इरादे से निकला कि उसे पूरी दुनिया जीतनी है। और फिर इसी जीत की तैयारी के साथ अलेक्जेंडर ने अपने सेना का रुख दक्षिण की तरफ किया और दक्षिण में फतह मिलने के बाद उसने अपनी सेना का रुख पश्चिम में यूनान की तरफ किया। फिर यूनान की फतह मिलने के सिकंदर ने अपनी फौज को यूरोप की तरफ किया, और जब पूरा यूरोप को जीत लिया था तो फिर वह तुर्की पहुंचा। तुर्की को फतह करते हुए वह अलेक्जेंडर ईरान पहुंचा। ईरान में भी इसे फतह नसीब हुई। फिर वह शाम, जिसे हम आज सीरिया के नाम से जानते हैं, उसमें पहुंच गया। फिर इस अलेक्जेंडर ने सीरिया को भी फतह किया। उसके बाद यरूशलेम में दाखिल हुआ। यरूशलेम में फतह के बाद मिस्र पहुंचा। मिस्र में भी इसकी फौज ने बहुत ही ज़बरदस्त जीत हासिल की। और दोस्तों, आप लोगों के इल्म में मज़ीद इजाफे के लिए बताता चलूँ कि अलेक्जेंडर ने मिस्र में फतह के बाद एक अलेक्जेंड्रिया नामी शहर भी बसाया था। फिर मिस्र की फतह करने के बाद ये अलेक्जेंडर सीधा हिंदुस्तान आया। दोस्तों, अलेक्जेंडर और शहरों में तो बड़ी आसानी से जीत जा रहा था, लेकिन जब वह हिंदुस्तान को फतह करने चला तो सिर्फ भारत का एक छोटा हिस्सा फतह करने में उसे बहुत परेशानी हुई। और 323 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने पोरस को हराया था तो सिर्फ राजा पोरस को हराने से ही सिकंदर को ये मालूम हो गया था कि पूरे भारत को जीतना इतना आसान नहीं है। और दोस्तों, सिकंदर का भारत में राजा पोरस के साथ जो जंग हुई थी, उस जंग में सिकंदर का सबसे पसंदीदा घोड़ा भी कत्ल हो गया था, जिससे कि अलेक्जेंडर ने वापसी का इरादा किया। पर मकरान के रास्ते से वापस आते वक्त सिकंदर को टाइफाइड बुखार हो गया था, जिससे कि 13 जून 323 ईसा पूर्व में उसकी मौत हो गई थी। और दोस्तों, सिकंदर ने सिर्फ 32 साल के अपनी इस छोटी उम्र में 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इलाका फतह किया था। और सिकंदर की इसी बहादुरी की वजह से सिकंदर को विजय सम्राट सिकंदर के नाम से जाना जाता है, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो अगर ज़रा सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की वीडियो और भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।